अस्सलामुअलैकुम अनफॉल्ड स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और एक तरफ आईपीएल जारी है और अगर आप क्वालिटी क्रिकेट की बात कर लें, जो कि बातें की जा रही थी कि आईपीएल जितनी मर्जी बड़ी लीग है, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट जो है वो पीएसएल में लेके जाती है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन इस साल या फिर पिछले साल की अगर बात कर ली जाए कि उस तरह के बड़े नाम नज़र नहीं आए, चाहे वो फॉरनर्स हैं या फिर पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स हैं। लेकिन जिस अंदाज में शुरू के 1-2 मैचेस हुए, तो उसके बाद यूँ ही लगा शायद पीएसएल की हाइप नहीं है। लेकिन जो एक मैच था जिसने पीएसएल को हाइप दी, वो मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान मैच खेला गया, जहां पे 235 प्लस रन्स बन रहे हैं। और उसके बावजूद भी सामने वाली टीम जब आती है और वो चेस कर लेती है कराची किंग्स, जिनके कप्तान है डेविड वार्नर, और जिस अंदाज में उन्हें प्लेयर्स को वहां पे ग्राउंड में मैच से पहले मैच के बाद कॉन्फिडेंस दिया, और ड्रेसिंग रूम में जिस अंदाज में उन्हें वहाँ पे कह लें डिस्कशन हुई, और जो जो वहाँ पे होता रहा, चाहे वो मैच से पहले या बाद में है, तो उन सब चीज़ों को देखते के बाद लगता है कि शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास वो बेसिक्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं जो कि फॉरनर्स के पास है। और शायद यही वजह है कि लीग का पर्पस भी यही है कि जब आप बाहर के प्लेयर्स आते हैं, आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया होता है। लेकिन वो मैच जिससे मुझे लगता है कि शायद जिस तरह आरसीबी जब मैच विन करता है आईपीएल में, तो पूरा इंडिया खुश होता है, और मुझे लगता है शायद जब कलंदर्स विन करते हैं तो पूरा पाकिस्तान खुश होता है। और अगर कल के मैच की बात कर ली जाए कि कलंदर्स वो टीम जो कि अपना पहला मैच ही हारती हुई हारती यूनाइटेड के खिलाफ, और क्वेटा वो टीम थी जो कि इतने बिग मार्जिन से 80 रन से पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच जीती थी, और सेम वही वेन्यू था, वही कंडीशन थी, उसके बावजूद भी। और ये चीज़ देखी भी गई है अब तक रावलपिंडी में कि वहाँ पे जो बैटिंग फर्स्ट करके बिग टोटल लगा देते हैं, यानी कि 200 प्लस वहाँ पे रन्स जो टीम कर देती है पहली इनिंग्स में, वो टीम इजीली मैच विन कर रही है। और कल के दिन भी सेम यही चीज़ हुई। कलंदर जो पहले दिन था, पहले 2 बैटर्स उनके ओपनर हैं नईम और फ़खर जमान, परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाकी पूरी टीम की लाइन लगी। मतलब कलंदर्स और पाकिस्तान टीम कहने सेम ही है, 1-2 प्लेयर्स आउट होते हैं तो बाकी पीछे लाइन लग जाती है। लेकिन कल के मैच में फ़खर जमान की एक जो फॉर्म थी, जो हम सब देखना चाहते थे लंबे अरसे से, वो वापस आई। उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 39 पे आई थिंक 66 रन्स बनाए थे उन्होंने। साथ ही नईम जो है पावर हिटर, वो उस तरह से अब तक कह लें कि परफॉर्म नहीं कर पाए, खेल नहीं पाए, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे प्रेशर है। आपका डेब्यू था, और डेब्यू मतलब ये आपका सीज़न है, आपने पहला मैच खेला, उसमें भी आप जल्दी आउट हो गए। इस वाली आप दूसरे वाले मैच में भी आप मुश्किल से 9 या फिर 10 रन्स आप बना सके मैच में। लेकिन वही बात है कि जब आपके ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं, 70 टू 80% जो गेम है वो आपके ओपनर्स ही आपको लाके खड़ी कर देते हैं। और वहाँ पे फ़खर और कह लें कि नईम तो खैर आउट हो गए, लेकिन अब्दुल्ला शफ़ी की मैं बात करूँगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल्ला जो हैं एक अ, कमाल, मतलब कि जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं तो देख के आपको लगता भी है। कल के दिन उन्हें 37 रन्स बनाए, उसके बावजूद भी जो क्लास है वो उनकी नज़र आती है खेलते हुए, और जो 1-2 शॉट्स उन्होंने खेली थी वो बहुत अच्छी थी। और उससे पहले बातें की जाती थी कि अब्दुल्ला जो है वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी यही बातें कह कह के उनको 1-2 मैचेस मिले, और पूरा साल अब्दुल्ला की फॉर्म चली गई। लेकिन अब उन्होंने बताया कि अगर मतलब 120 बॉल्स हैं टी20 फॉर्मेट में, वहाँ पे अगर एक ओवर में अगर आपको 10 या 12 रन्स मिल रहे हैं तो आपका 200 तो आराम से हो जाता है। तो वहाँ पे अगर एक प्लेयर बाबर आजम या अब्दुल्ला शफीक जैसा वो 1-2 चौके भी लगा दे, तो आपका तो एक ओवर में 12-15 रन्स बन रहे हैं। तो ये बातें करना मुझे लगता है शायद ये फ़िज़ूल चीज़ें हैं। आप एक प्लेयर को अगर रेड बॉल क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है तो आप उसको व्हाइट बॉल में पूरा मौका दें, और लीग मैचेस में या फिर फ्रेंचाइज़ के मैचेस में आपके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन खैर कल वाले मैच में इन प्लेयर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया। सैम बिलिंग्स आए, उन्होंने आके 50 की, जो थे 5वें नंबर पे आके। और उस बीच में डैरल मिचेल ने फ़खर जमान का कहीं न कहीं साथ दिया, और इस तरह एक बिग टोटल करने में वो लोग कामयाब रहे। लेकिन जैसे ही बॉलिंग की बारी आती है कलंदर्स की, तो मैं कहती हूँ कि शहीन शाह अफरीदी जो कि एक लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं थे, और शुरू के 2 ओवर्स में उन्होंने मुश्किल से ही 3 रन्स वहाँ पे कंसीड किए थे। और साथ ही रऊफ़ को देख लें और जहांदाद देख लें, ये महँगे पड़े, मतलब एक्सपेंसिव रहे। जहांदाद की भी कोई 14 की इकोनॉमी थी, और रऊफ़ की भी सेम यही हालात थे। लेकिन स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। आसिफ अफरीदी ने उस तरह से, खैर पहले मैच की तरह तो नहीं अच्छा खेल पाए, अच्छी बॉलिंग कर पाए, लेकिन साथ ही कह लें कि जिनके बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा खेला, और इस तरह कलंदर्स ने वो मैच विन किया। लेकिन सामने वाली टीम ग्लैडिएटर्स जो कि बिग मार्जिन से कह लें कि मैच जीती यार थी पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और पिशावर के अगर आप बैटिंग देख लें, बाबर हैं, साइम हैं, हारिस हैं, हुसैन तलत है, मतलब कि पूरी उनकी अगर आप 5-6 प्लेयर्स देख लें शुरू के, तो वो बैटर्स ही हैं, और अच्छे बैटर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग थी, जो कि कल के दिन कलंदर्स के सामने कह लें कि बिल्कुल भी नहीं चली, जिसमें आमिर थे, फ़हीम अशरफ थे, किसी एक भी प्लेयर, कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था, कह लें कि जो
कलंदर्स के बैटर्स को आउट करने में कामयाब रहा हो। हाँ, अकील हुसैन ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन जहाँ पे शुरू में अकील हुसैन और शुएब मलिक आए, वहाँ पे फ़हर ज़मान ने तो खैर उनको बहुत धोया। लेकिन अकील हुसैन की ही बॉल पे फिर फ़हर ज़मान आउट भी हुए थे, क्योंकि जब आप ज़्यादा शौक़े हो जाते हैं और आप पहले ही मतलब ओवर की पहली बॉल पे अगर आप शॉट लगाने चाहते हैं, पहले आप देख लें कि शायद अगला जो बॉलर है, फिर प्लेयर है, वो किस माइंडसेट से इस ओवर में आ रहा है। आप उसकी 1-2 बॉल्स खेलें, उसके बाद आप पावर हिटिंग की तरफ जाएँ। लेकिन शुएब मलिक को भी फ़हर ज़मान ने खैर बख्शा नहीं, मतलब हर प्लेयर को ही उन्होंने कह लें 2-2 हाथ लिया। और बैटिंग में अगर देख लें कि पिछले मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फिन एलन ने परफ़ॉर्म किया, राइली रोसो ने परफ़ॉर्म किया और साथ ही साउथ शकील भी उस दिन अच्छा स्टार्ट देके गई। लेकिन कल वाले मैच में सिर्फ राइली रोसो और कुसाल मेंडिस, ये दोनों जो प्लेयर थे वो फॉर्म में थे और इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और उसके अलावा किसी ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन जिस अंदाज में मुझे लगता है कि शायद राइली रोसो ने और मेंडिस ने जो शॉट्स लगाई, यहाँ पे पावर हिटिंग की है, नीचे से बॉल उठा रहे हैं और मतलब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मतलब कोई भी एक ऐसा एरिया शायद ना हो जहाँ पे उनने शॉट ना लगाई हो, छक्का ना लगाया हो। लेकिन इन 2 बैटर्स के अलावा कोई प्लेयर भी फॉर्म में नज़र नहीं आया, चाहे वो बॉलर है या बैटर है। लेकिन इस तरह से 79 रन से कलंदर से मैच विन किया और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि अब इस मैच के बाद मज़ीद जो है पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप जो है नज़र आएगी। और अगर अगले मैच की बात कर लीजिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड है और सामने ही पेशावर ज़ल्मी है। यूनाइटेड ने पहला मैच जीता और ज़ल्मी जो है बिग मार्जिन से, मतलब 80 रन से ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो मैच हारा था और उसके बाद अब उनका दूसरा मैच है। और अब इस मैच में देखते हैं, वेन्यू सेम है, पिंडी की स्टेडियम ही है और क्या मतलब दोनों टीम्स हैं आज के दिन नज़र आती हैं और उसके बाद आइडिया होगा कौन सी टीम जो है आगे मूड में है जीतने के या फिर हारने के, या फिर कुछ पुराना ही जो पेशावर ज़ल्मी की बात करूँगी कि वो पुरानी अपनी चीज़ों को लेके चल रही है। उनकी हमेशा बात की जाती थी कि अपनी बॉलिंग लाइन पे काम नहीं करते, अपने अच्छे पेसर्स पिक नहीं करते और साथ ही जो बात की जाती थी पेशावर ज़ल्मी की कि उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है अच्छी नहीं है। लेकिन इस बार उन्हें कहीं न कहीं अच्छे बॉलर्स पिक किए हैं। अलज़ारी जोसेफ हैं, मोहम्मद अली हैं, अली रज़ा जो कि इमर्जिंग के प्लेयर हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एकदम एक मैच उन्होंने बल्कि भी खेला है और उसमें अच्छी बॉलिंग करवाई है, जहाँ पे बाकी जो हैं अवन हो गए और जितने प्लेयर्स हैं, उन्हें सुफियान मुकीम, जिनको कह लें बहुत रन्स जिन्होंने कंसीड किए, बहुत मार पड़ी, लेकिन वहाँ पे ही अली रज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी करवाई। लेकिन इस मैच में देखते हैं कि क्या पेशावर ज़ल्मी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ये मैच विन कर पाता है या नहीं। लेकिन अगर पुराने मैचेस की बात कर लीजिए लास्ट ईयर या फिर 2023 में, कि 5 मैचेस में दोनों टीमें मद्दे-मुकाबिल आई थी और उसमें पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 3 मैच विन किए हैं, लेकिन यूनाइटेड ने 2 किए हैं। लेकिन जो आखिरी 2 मैचेस थे वो यूनाइटेड ने ही जीते थे 2024 में और उससे पहले वाले पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने अब तक जितने मैचेस जीते हैं यूनाइटेड के खिलाफ, वो बैटिंग फर्स्ट में ही हैं और मुझे लगता है शायद आज वाले मैच में भी अगर आप 200 प्लस कर ले पिंडी के पिच पे, तो ईज़ी विन है आपके लिए। और कंडीशन की वैसे मैं बात करती जाऊँगी यहाँ पे कि जो कंडीशन है कहीं न कहीं घास है पिच पे और वहाँ पे पेसर, स्पिनर्स आपको नहीं समझ आ रही कि किनको हेल्प मिल रही है, इवन कि बैटर्स को भी। जो बैटर आता है वो चाहता है वो छक्के-चौके लगा के चला जाता है और कुछ बैटर्स के मतलब बल्ले पे बॉल भी नहीं आ रही। तो ये ऐसी कंडीशन है, बैलेंस पिच है, यहाँ पे जो प्लेयर अपनी टेक्नीक इस्तेमाल करेगा या फिर एक उस तरह की अपना नेचुरल करेगा, वहाँ पे आप वुड लेंथ पे बॉल करवाएँ, आप वहाँ पे अच्छी वेरिएशन का इस्तेमाल करें और हार्ड लेंथ पे, तो वहाँ पे ईज़िली ये कह लें कि आपके लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी। और ये पुराने पिछले मैचेस में 3-4 मैचेस हो चुके हैं पिंडी के स्टेडियम में और चीज़ देखी भी गई है। लेकिन साथ ही अगर आईपीएल की बात करते जाएँ कि वहाँ पे एक अलग ही कह लें कि मुंबई इंडियंस और जो सीएसके था वो साथ-साथ था, मतलब पॉइंट टेबल के आखिर में था और एकदम से उन्होंने खुदा हाफ़िज़ कहा मुंबई इंडियंस ने सीएसके को कि हम तो ऊपर जा रहे हैं। और कल के दिन 2 मैचेस हुए वहाँ पे और एक मैच था मुंबई इंडियंस का और दिल्ली कैपिटल्स का। दिल्ली कैपिटल्स जो कि मैच विन करती हुई आ रही थी लगातार, लेकिन मुंबई इंडियंस से मैच हार गई। और साथ ही दूसरा मैच हुआ था आरसीबी और आरआर के दरमियान, जिसमें जयसवाल ने अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बावजूद भी आरसीबी ने वो मैच विन किया। और आरसीबी की किट के ऊपर बहुत बात की जा रही थी, वो वाली जिसमें ग्रीन और ब्लू कलर था, बहुत अच्छी किट थी और बहुत प्यारी भी किट थी और उसमें विराट कोहली ने ग्रीन कलर पहनने के बाद बहुत से कैचेस ड्रॉप भी किए। मतलब ग्रीन कलर में ही कोई मसला है, जब ग्रीन कलर आप पहनते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका मसला हो ही जाता है। और एक वो मैच जिसमें मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आई है, वो है पंजाब किंग्स के दरमियान और सनराइज़र्स हैदराबाद, क्योंकि जो दोनों टीम्स के ओनर हैं वो फीमेल हैं और दोनों के दिखा रहे थे तासुरात पूरे मैच में कि क्या थे, आखिर तक मैच किया और बहुत कह लें थ्रिलिंग मैच भी था। लेकिन सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम ने विन किया और जो उनकी ओनर थी वो किस तरह वो सेलिब्रेशन करती हुई नज़र आई मैच के बाद। और उसके बाद लोगों का यही कहना था कि जब इन 2 टीम्स का मुकाबला हो तो आप सिर्फ एक-एक पॉइंट दे दिया करें, हार-जीत वाली आप चीज़ निकाल दें इनमें से, क्योंकि हम लोग ये नहीं देख सकते दोनों को अफसरदा। और इस तरह आईपीएल भी जारी है, साथ पाकिस्तान सुपर लीग भी है
और जो क्रिकेट लोग देखते हैं और शौकीन भी हैं क्रिकेट के, तो वो आईपीएल भी देख रहे हैं और पीएसएल भी। क्वालिटी क्रिकेट और ये फ़िज़ूल की बातें ये सिर्फ़ वही लोग करते हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी के साथ अगर ड्रेसिंग रूम की बात कर ली जाए कि हैदर अज़हर जो कि कराची किंग्स के डायरेक्टर हैं, वो हेयर ड्रायर देते हुए जेम्स विंस को, जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी की थी सुल्तान्स के खिलाफ, वो देते हुए नज़र आए और लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया। और मुझे नहीं लगता शायद एक भी एक ऐसा कमेंट होगा जिसमें किसी ने एप्रिशिएट किया हो या फिर कोई तारीफ़ की हो या फिर टॉपिक से हट के बात की हो। हर एक ने उसको तनकीद का निशाना बनाया कि आप मतलब क्रिकेट वाले मैम, मतलब क्रिकेट में आप हेयर ड्रायर का क्या काम है? ठीक है, अगर आपका स्पॉन्सर भी है तो आप उसको बाहर तक रखें। आप एक प्लेयर को आप ड्रायर दे रहे हैं और वो प्लेयर जिसने आपको मैच जितवाया 44 बॉल्स पे उन्हें वहाँ पे 100 किया। और वहाँ पे अगर आप देख लें मुल्तान सुल्तान्स के ड्रेसिंग रूम की बात, जहाँ पे अली तरीन ने रिजवान को जब वो रिवॉर्ड दे रहे थे मैच के बाद, क्योंकि रिजवान ने भी सेंचुरी बनाई थी, और जो उन्होंने वहाँ पे बात की कि एक प्लेयर जिसका बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, मज़ाक बनाया गया कि टी20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन आज उसने अच्छी इनिंग्स के लिए बताया कि टी20 या फिर ये फॉर्मेट मैटर नहीं करते अगर आप अच्छे प्लेयर हो। तो मुझे लगता है शायद अली तरीन जो हैं सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन चीज़ फ़िज़ूल बातें कर रहे हैं। आपने ठीक है रिज़वान को रिवॉर्ड देना था, आप उनको तारीफ़ करें, आप उनको दे दें। लेकिन फ़िज़ूल बातें, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि रिज़वान जो है टी20 के प्लेयर नहीं है। और रिज़वान ने कहाँ-कहाँ पाकिस्तान को टी20 में क्या ओडीआई में मैचेस हरवाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच हमने हारा, एशिया कप की हम बात करें 2022 में। तो उसके बाद क्या रहता है, फाइनल में आके एक प्लेयर अगर एफर्ट नहीं दिखा रहा, तो लीग क्रिकेट में चाहे वो 30 बॉलों पे 100 भी कर ले तो उस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि आज वाले मैच में ज़ल्मी जो है मैच जीत पाता है या नहीं, और बाबर फैंस जो हैं अब तक बहुत बेताब हैं कि ज़ल्मी को जीतते हुए देखें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।